सफ़र का एक नया सिलसिला बनाना है, अब आसमान तलक रास्ता बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने 1 किलोमीटर किया है। ग्यारह किलोमीटर रहते हैं। बिस्मिल्लाह। यार खूबसूरत वाटरफॉल थी। ट्रैक यकीनन बहुत मुश्किल है। बाय बाय। यार ये ट्रैक जो है ना, इतना इजी नहीं है जितना वीडियोस में नज़र आता है। यहाँ के मकामी लोगों के लिए तो शायद ये कोई मसला ना हो, मगर हम जो मैदानों के लोग हैं, मैदानी लोग हैं, स्पेशली सराकी वसेब के या पंजाब और सिंध के लोग, जिन्होंने बाइकें सिर्फ मैदानों में चलाई होती हैं, सीधे रास्तों पे, सीधी सड़कों पे, तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल तो खैर, मैं जब ये कहता हूँ तो यकीनन बहुत सारे दोस्तों को इतराज़ होता होगा कि कहाँ इतना बहुत मुश्किल आप कह रहे हो, ये तो आसान है, मैं भी गया हूँ, फलां भी गया, फलां भी गया। तो दोस्त उसके लिए फिर वही बात कि चीज़ें काउंट करती हैं। मसलन आप यंग होंगे मेरी तरह, मेरी एज ग्रुप के नहीं होंगे आप, मैं 50 को टच कर रहा हूँ। और दूसरा, आप फिज़िकली फिट होंगे, मैं नहीं हूँ, मैं माजूर हूँ एक टांग से, एक पाँव से। तो मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ कि ये यार
मैं तो मैदानों में चलाने का आदी हूँ बाइक या कार, तो मेरे लिए ये निस्बतन टफ ट्रैक है। आपके लिए आसान होगा। दोस्त कहते हैं कि ये इस उम्र में क्या समाई तुम्हें। और भाई जब मैं यंग था, जवान था, मेरे पास सिर्फ साइकिल था, मोटरसाइकिल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। फिर मोटरसाइकिल लिए तो वो पुराने पुराने मोटरसाइकिलों से शुरू हुआ। CD70 टाइप के जो पुराने थे मोटरसाइकिल। और फिर इतने वसाइल नहीं थे कि मैं कोई मोटरसाइकिल ख़रीद लेता और उसे ले आता यहाँ सैर करने के लिए। मुझे कुदरत ने, मेरे रब ने जिस उम्र में वसाइल दिए हैं, मैं उसी उम्र में उन्हें यूटिलाइज कर रहा हूँ। मुसलसल पहला गेयर ही चल रहा है बाइक का। ये रास्ता दूसरा गियर लगाने की मोहलत ही नहीं देता। 4 व्हील जीप का ट्रैक है ये। एक और बात भी है, मेरे यहाँ आने की। शायद एक तो मेरा शौक है, मेन चीज़ वही है। एक और बात कि जब कोई मुझे ये कहता है ना कि तुम नहीं कर सकते, तो मुझे जिद आ जाती है कि मैं कर सकता हूँ। I can do it. I can bear it. तो मैं कर रहा हूँ। इसी रोड से वापस भी आना है। और वापसी पे क्योंकि उतराई होगी, तो वो इससे भी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। ये वो ट्रैक है जिस पे
बड़े बड़े बाइकर्स गुजरे हैं जहाँ से, और कुछ गिरे भी हैं। अल्लाह पाक अपनी अमान में रखे सबको, हमें भी। कहीं पे साथ गेयर के साथ साथ पाँव का जोर भी लगाना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। और बाजू का दोनों पैरों का भी। जी हाँ, मेरे जो दूसरा पाँव है उसका जोर भी लगाना पड़ता है मुझे। सीधा ही जाना है। ये असल वाला ऑफ रोड है। पहले गियर में भी बाइक बंद होने लग जाती है। भाई साहब, अगर आप इस ट्रैक पे आना चाहते हैं ना, तो ये जहन में रखें कि आपको 12 किलोमीटर का सफ़र पहले गियर में फुल एक्सीलेटर के साथ करना पड़ेगा। और अपने साथ आप टूल किट और पंक्चर वगैरह का सामान या एक्स्ट्रा ट्यूब में साथ लाजमी लाएं।
दोनों पाँव मेरे नीचे, उनके साथ भी जोर लगा रहा हूँ और प्लस गाड़ी भी गियर में है, बाइक भी। और मुसलसल चढ़ाई है यार। कहीं पे थोड़ी सी ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पे आप सीधे खड़े हो सकते हैं, अपनी सांसें बहाल कर सकते हैं, और उसके बाद फिर वही चढ़ाई। वो सुजुकी 150 है, मेरा यामा 125 है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं होती ना, इतनी बुलंदी पे ऑक्सीजन भी कमी हो जाती है। तो बाइक सही माने में जोर नहीं लगा पाती। बाकी 3.7 किलोमीटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। दर्शी रिजॉर्ट, ये इन्होंने रिजॉर्ट बना रखा है। कोई अगर यहाँ आके रहना चाहे तो। होटल वाले ने हमारा दिल बंधवाया। बाकी जो लोग थे जिनसे भी पूछा, कहते हैं बाइक पे अकेले अकेले हो? हमने कहा हाँ जी अकेले अकेले हैं। कहते हैं चले जाओगे। उससे थोड़ा सा ये पता चला कि अगर 2 बंदे हों तो नहीं आ सकते इस ट्रैक पे,
इसका मतलब ये है कि ये ट्रैक थोड़ा डिफ़िकल्ट होना ही होना है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा, क्योंकि उस पर उनका पहला सवाल यही है कि एक बाइक पे एक एक आदमी हो। हाँ जी, एक एक आदमी, ठीक है चले जाओगे। सीधा सीधा जाना है शारान, कितना दूर है? अच्छा, ये चिनार रिजॉर्ट है जहाँ पे मैं रुका हूँ, थोड़ी सी खुद भी सांस ले लूँ, बाइक को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। वैसे भी हमारे दोनों जो टीम लीडर हैं, मियाँ तनवीर कुरैशी और मियाँ असगर कुरैशी, वो दोनों पीछे ही हैं अभी तक। अब यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर का फासला है, तो चलते हैं आगे। ये देखें, ये रास्ता है। असल में मियाँ असगर कुरैशी के पास भी यही बाइक है जिस पे मैं हूँ, और उसका वज़न मियाँ असगर कुरैशी का मुझसे ज़्यादा है, ज़ाहिर है, हेल्दी हैं, मोटे हैं। तो मैं इतनी समझ लें कि मुश्किल से वो चढ़ाई चढ़ा हूँ, तो उनका क्या हाल हुआ होगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शारान इधर ही है, इधर कितना फासला है शारान का? 7 किलोमीटर ना कर यार, हैं? ये नक्शे वाला 2.5 किलोमीटर बता रहा है आप 7 किलोमीटर हैं? ये वहाँ से पारस से कितने किलोमीटर है टोटल? हाँ अच्छा, वहाँ वो 12 बता रहा था। ये सेंटर है, आगे भी रास्ता इसी तरह है? आगे ठीक है, अच्छा यहाँ तक ख़राब था। चलें पहुँच हैं मुजफ्फरगढ़ से। हाँ मुजफ्फरगढ़ देखा हुआ है, सुना हुआ है, मुल्तान के साथ है। नहीं, वहाँ से बस पे रख के पिंडी तक, फिर हम कश्मीर गए थे, कश्मीर से फिर वहाँ 2-4 दिन गुजार के फिर इधर आए बालाकोट की तरफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
नक्शे पे बता रहा है ये मैप पे, गूगल मैप पे 2.5 और वो कह रहे हैं 7 किलोमीटर है। ये तो मिड में आए हैं हम लोग। ये थी बुरी खबर। आगे उसने जो हौसले वाली खबर दी वो ये थी कि आगे रास्ता ठीक है, ये ठीक है रास्ता आपके सामने है, उसी तरह का ही है। हो जाता होगा प्लेन कुछ बेहतर। छोटे भाई ठीक हो? क्या नाम है आपका? कितना दूर है अभी मजीद? शरान। हाँ जी 2-3 किलोमीटर। 2-3 किलोमीटर, सही, शुक्रिया।